ये हमारे साथ मौजूद हैं, आप अपने आप को किसान बता रहे हैं। आप देख रहे हैं फिलहाल क्या चल रहा है देश में, किसान क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं चल रहा जी, बिल्कुल भी पेमेंट भी नहीं हो रहा। अच्छा, पेमेंट नहीं हो रहा है। और दिल्ली में जो किसान बैठे हुए हैं बिल का विरोध कर रहे हैं, आप जानते हैं क्यों कर रहे हैं? जब बिजली नहीं आ रही और पैसा मिल सान रहा, बिल कहाँ से देंगे? अच्छा, आपकी जो मूल समस्या है यहाँ, यानी समाजवादी पार्टी चाहती है कि जो एक तरीके से सरकार के विरुद्ध इस समय किसान कहीं ना कहीं उस विचारधारा उसकी हो रही है, उसका लाभ ले सके, तोड़ सके किसान को अपने पक्ष में। बिल्कुल बिल्कुल, ये किसानों को जागरूक करने की बात है। देखिए जितने राजनीतिक लाभ लेने की बात है, जागरूक करने की। जिस तरीके से इंडिया प्लस न्यूज लगातार कोशिश कर रहा है कि किसानों की हर वो खबर जो इस समय हर कोई दिखाना चाहता है, और कहीं ना कहीं कुछ लोग तो टीआरपी का खेल भी इस खबर के माध्यम से खेल रहे हैं, लेकिन इंडिया प्लस न्यूज़ आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहा है लगातार हर जगह जाकर। और फिलहाल मैं मौजूद हूं भोपा गांव में, जहां पर समाजवादी पार्टी के लोग मौजूद हैं और गांव-गांव में जाकर चौपाल लगा रहे हैं, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, या यूं कह लीजिएगा कि किसानों के इस आंदोलन को भुनाना चाहते हैं या वो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, जो भी उनकी मंशा है। लेकिन पहुंच रहे हैं यहाँ पर काफ़ी लोग, आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से मौजूद हैं। मैं आपको दिखा दूँ और इनसे बातचीत करूँगा मैं कि आखिर समाजवादी पार्टी किस तरीके से किसानों का साथ दे रही है। सीधा मैं आपको लेकर चलता हूं। मेरे साथ मौजूद है मुजफ्फरनगर से वसी अंसारी एडवोकेट, जो पूर्व महानगर अध्यक्ष भी हैं। सर, आज आप यहां भोपा में लोगों को इकट्ठा करके बैठे हैं। इनमें से सबसे पहले मेरा सवाल है कि कितने किसान हैं? यहाँ से लगभग सभी मैक्सिमम किसान लोग बैठे हैं, और किसानी की बात नहीं है, ये सरकार मजदूर विरोधी भी सरकार है। नहीं, किसान बिल के नाम पर जो लगातार समाजवादी पार्टी गांव पहुंच रही है, गिरफ्तारियां दे रही है, लेकिन अभी तक आपके कोई भी बड़े नेता दिल्ली में नहीं दिखाई दिए हैं, उसकी वजह? नहीं, हमारे जो है पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम चले। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा ये कार्यक्रम पिछले 15 दिनों से हम लोग कर रहे हैं, और गांव-गांव जाकर किसान यात्राएं की गई हैं पूर्व सप्ताह में। और आज 25 दिसंबर को खास दिन हम लोगों ने प्रत्येक पूरे प्रदेश के एक गांव में सब लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो जाकर किसी, यानी समाजवादी पार्टी चाहती है कि जो एक तरीके से सरकार के विरुद्ध इस समय किसान कहीं ना कहीं उस विचारधारा उसकी हो रही है, उसका लाभ ले सके, तोड़ सके किसान को अपने पक्ष में। बिल्कुल बिल्कुल, ये किसानों को जागरूक करने की बात है। देखिए जितने राजनीतिक लाभ लेने की बात है, जागरूक करने की। ये कोई राजनीतिक लाभ लेने की बात नहीं। हमारी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इसकी पहल करी है। इसमें सभी लोग यहाँ बैठे हैं, केवल किसान बैठे हैं, पार्टी से कोई वो नहीं है। ये पहल समाजवादी पार्टी ने की है। चाचा, किसान हैं आप बात करना चाहेंगे? ये हमारे साथ मौजूद हैं, आप अपने आप को किसान बता रहे हैं। आप देख रहे हैं फिलहाल क्या चल रहा है देश में, किसान क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं चल रहा जी, बिल्कुल भी पेमेंट भी नहीं हो रहा। अच्छा, पेमेंट नहीं हो रहा है। और दिल्ली में जो किसान बैठे हुए हैं बिल का विरोध कर रहे हैं, आप जानते हैं क्यों कर रहे हैं? जब बिजली नहीं आ रही और पैसा मिल सान रहा, बिल कहाँ से देंगे? अच्छा, आपकी जो मूल समस्या है यहाँ की वो ये है कि आपको बिजली नहीं सही मिल पा रही है, और जो है किसानों का जो एक पेमेंट है मिल से वो नहीं आ पा रहा है। मेरे साथ नीतीश राज गर्ग, आप मुजफ्फरनगर से पहुँचे हैं, आपने पता किया कि ग्राउंड स्तर पर कितने किसान हैं? यहाँ पे ग्राउंड स्तर पे जो हमारे पूरे उसमें है 70% किसान है हमारे साथ, और जो कि हमारे पूरा देश चल रहा है वो किसानों के ऊपर ही चल रहा है। अगर किसान के साथ इतना ऐसे काम होंगे और ऐसे कानून आएंगे, काले कानून जो कि मोदी सरकार और योगी सरकार लगा रही है, तो ये बहुत गलत है। एक और युवा, आप गांव से जुड़े हुए हैं, आप किस तरह का माहौल है गांव में? जरा खड़े हो जाइएगा नेताजी। किस तरह का माहौल है गांव में, और किस तरीके से इस समय इस बिल को लेकर लोगों की राय है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा कृषि प्रधान देश है। इस कानून से हमारा पूरा देश प्रभावित होगा, और सभी किसान मजदूर क्या प्रभाव पड़े? क्या ये प्रभाव पड़ेगा कि जो ये 3 कानून बनाए गए हैं, ये खुले तौर से अडानी और अंबानी के हैं, और सीधे तौर से वो किसानों से सारी फसलें खरीदेंगे और अपने। किसने कह दिया कि हर कोई कह रहा है अडानी और अंबानी के हैं? कहाँ से ये बात चली और क्यों लग रहा है कि अडानी अंबानी के? ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, सोशल मीडिया पे एक पेज भी वायरल हो रहा है। कानून आने से पहले बहुत बड़े बड़े गोदाम बना दिए गए हैं। ये गोदाम कहाँ से बन गए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि सोशल मीडिया पर गलत चीज़ें भी आती हैं? आती है, वो गलत थोड़ा ही है। ये तो आप खुले तौर से देख सकते हैं, वो तो तमाम वायरल हो रही है, सारे में वायरल हो रही है। और ये दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा,
ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि किसानों को भगाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है। मैं किसान हूँ, छोटा किसान हूँ, वो जरूर है, मेरे पास तो कोई नहीं आया मुझे भगाने के लिए। मेरी समझ में खुद सीधी समाजवादी टोपी आपने लगा रखी है, तो आपको कौन फुसला सकता है, क्योंकि उन्हें पता है आप विपक्ष के हैं। नहीं, दूसरी बात, ये समाजवादी टोपी मैंने लगाई तो क्या किसान नहीं हूँ मैं? नहीं तो काफी लोग हैं, आप तो यही बात करेंगे ना कि विरोध में, बीजेपी के विरोध में बात करेंगे कि वो बिल लाई है, आप इसका लाभ लेना चाहते हैं। देखिए ऐसा है साहब, हमारा कृषि प्रधान देश है और सारी पार्टियां मिलकर इसका विरोध कर रही हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, हमारा पूरा सरकार तो नहीं मानेगी आपकी बात। सरकार तो बिल्कुल भी नहीं आप मानेगी। चौपाल लगाइए कि किसानों के साथ में, वो भी सरकार नहीं मानेगी, ना कदम वापस लेगी, वो भी किसान सम्मेलन कर रही है। देखिए हम भी तो नहीं मानेंगे, हम भी सम्मेलन कर रहे हैं, गांव-गांव, घर-घर जाके सारे अपने भाइयों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, इन तीनों काले कानूनों के बारे में बता रहे हैं। तो हम भी पीछे हटने वाले नहीं है। आज़ादी की लड़ाई में हम ही लोगों की देन थी, जो आज हम सब लोग। समाजवादी लड़े थे आज़ादी की लड़ाई, सब लड़े थे, समाजवादी लड़े थे, पूरा देश लड़ा था। चलिए इसी तरीके से और भी कुछ लोगों से मैं बात करना चाहूँगा, कोई जो कुछ जानकारी रखते हो। शहजाद भाई, आज आपके यहाँ पर ये काफ़ी लोग भोपा गांव के जुड़े हैं। भोपा एक बड़ा गांव है, तो यहाँ पर किस तरह की स्थिति है? हर कोई पार्टी इसका जो है लाभ लेना चाहती है, या फिर वास्तव में ये कानून ही गलत है? कानून ही गलत है। अच्छा, आपकी विचारधारा कहती है कानून ही गलत है। अच्छा, जिस तरीके से एक आज स्टेटमेंट आया है कि जिसमें कहा गया है कि हम आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे, सरकार कह रही है कि हम भी किसानों को जागरूक करेंगे, तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है वो कामयाब हो पाएगी, या समाजवादी सरकार इसका लाभ ले पाएगी? भारतीय जनता पार्टी पूर्व से पहले से ही पूंजीपतियों की और व्यापारियों की सरकार है। उसमें कोई भी किसान, कोई भी वो नहीं है, उसमें शामिल नहीं है। पहले से किसानों का कहाँ इन्होंने कोई वो काम किया है अभी तक? कौन सा बिल है ये ऐसा लेके आए हैं जो किसानों के लिए फ़ायदेमंद है? आप बताइए, आप जानते हैं क्या हो रहा है? आपको महसूस है? बड़ी मीडिया जो है वो कहीं भी नहीं दिखा रही है। आप ये जो बड़ी मीडिया की बात होती है, उन लोगों की जब भी बात आती है तो वो तो किसानों को, बड़े चैनल कुछ ऐसे हैं, नामी चैनल, जो कि खालिस्तानी बता रहे हैं, आतंकवादी बता रहे हैं, फंडिंग हो रही है। वो कह रहे हैं कि इसमें NIA जो एजेंसियां हैं वो भी नाकाम हो रही हैं, फंडिंग हो रही है। वो तो सब पे इल्जाम लगाते हैं, लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं। इंडिया प्लस न्यूज़ लगातार जाता है, वो बेबाक सवाल करते हैं हम लोग, और यही हमारा जो है एक तरीके से प्रयास रहता है कि ग्रामीण ग्राउंड रिपोर्टिंग हम दिखा सकें। जब भी किसान, गरीब, मजदूर की बात आती है, जब भी खालिस्तानी और पाकिस्तानी याद आने लगते हैं। इससे पहले तो याद नहीं आते। चलिए, बड़ी मुद्दे की बात ये इन्होंने कही है कि इस समय जो स्थिति चल रही है वो कहीं ना कहीं TRP का खेल चल रहा है। लेकिन इंडिया प्लस न्यूज़ से आप जुड़े रहिएगा, हम आपको सिर्फ और सिर्फ वो सच्चाई दिखाएंगे जो वास्तव में चल रही है, गांव-गांव, चाहे समाजवादी। एक और साथी हमारे साथ मौजूद हैं। आप किसान हैं? सर, आप पहले तो ये सवाल सही कीजिए, आप किसान हैं? आप ये बताइए। नहीं, आप अगर किसान नहीं है तो यहाँ क्यों हैं आप मुझे ये बताइए कि आप किसान हैं? नहीं, मैं तो एक किसान नहीं हूँ, लेकिन किसानों की खबर दिखाने के लिए तो आया हूँ। जो किसान है वो अपने लिए उगाता है क्या? उगाता तो सबके लिए है। अच्छा, तो आपका कहना यह है कि यानी किसानों का साथ देने के लिए आप यहाँ पर आए हैं? किसानों का साथ देने के लिए हम, या समाजवादी पार्टी के लोगों का? समाजवादी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। समाजवादी हो, यानी कहना चाहते हैं कि जो भी समाजवादी हो या कोई अन्य जो किसानों का साथ देगा, आप उनके साथ हैं? जी बिल्कुल, उनके साथ है। अच्छा, तो आपको दिल्ली में जिस तरीके से किसान पड़े हुए हैं, कई मौतें भी हो चुकी हैं, तो आप लोग किस तरीके से उनकी जो उपले वगैरह या कुछ भी ऐसी सर्दी हो रही है, क्या भेज रहे हैं? जो भी यहाँ से बन पा रहा है वो वहाँ पे पहुँच रहा है। पैसे नकदी भी जा रही है, और जो लकड़ी वगैरह है जलाने के लिए वो भी जा रही है। और जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वहाँ से आंदोलन नहीं हटेगा। चलिए, आप भी धीरे धीरे समझिएगा कि बिल में आखिर यह है, अगर सरकार सही के लिए लाई है तो उसको समझने का प्रयास। देखिए क्या है कि बिल समझ नहीं आ रहा, लोगों को समझ नहीं आ रहा, ये बात हो रही थी। लेकिन अब तो एडवोकेट लोग, वकील लोग भी उनकी समझ में आ गए, तो अब उन्हें भी ये चौकीदार साहब ये कहेंगे कि इनकी भी कानून समझ में नहीं आ रहा। बहुत अच्छी बात यहाँ पर तो इन्होंने, ये एक आम आदमी है लेकिन बहुत अच्छी बात इन्होंने यहाँ पर कही है। लेकिन हम चाहेंगे कि इंडिया प्लस न्यूज़ के माध्यम से लगातार आप हमारी खबरों को इसी तरीके से देखते रहें। मैं इसी तरीके से लोगों के बीच जाता रहूँगा। इंडिया प्लस न्यूज़ का हर एक संवाददाता आपको दिखाता रहेगा। जुड़ रहिएगा मेरे साथ। मैं शाहिम हसन, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।